बंगाल के जंगल महल आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल, जंगल, जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए 1766 में जो आंदोलन आरंभ किया, उसे चुवाड़ विद्रोह कहते हैं। यह आंदोलन 1834 तक चला। यह विद्रोह मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा जमींदारों की जमींदारी और पाइकों की भूमि छीनने की विरोध में हुआ था। इसका नेतृत्व जगन्नाथ पातर, दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह, रघुनाथ सिंह, सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह, रानी शिरोमणि, लक्ष्मण सिंह, बैजनाथ सिंह, लाल सिंह, रघुनाथ महतो एवं अन्य जमींदारों ने अलग अलग समय काल में किया। इतिहासकारों ने इस विद्रोह को भूमिज विद्रोह और पाइक विद्रोह के नाम से भी लिखा है। चुवाड़ शब्द को नकारात्मक मानते हुए राजनीतिक दलों द्वारा इस विद्रोह को जंगल महल आंदोलन के नाम से पुकारे जाने का प्रस्ताव भी किया गया था। 1832 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया भूमिज विद्रोह को चुवाड़ विद्रोह की ही हिस्सा मानी जाती है, जिसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा है, जबकि कई इतिहासकारों ने इसे चुवाड़ विद्रोह के नाम से दर्ज किया है। चुवाड़ अथवा चुहाड़ का शाब्दिक अर्थ लुटेरा अथवा उत्पाती होता है। ब्रिटिश शासन काल में जंगल महल क्षेत्र के भूमिजों को चुवाड़ कहा जाता था। उनका मुख्य पेशा पशु पक्षियों का शिकार और जंगलों में खेती था, लेकिन बाद में कुछ भूमिज जमींदार बन गए और कुछ सरदार घटवाल और पाइक सिपाही के रूप में कार्यरत थे। जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तत्कालीन बंगाल के छोटानागपुर के जंगलमहल जिला में सर्वप्रथम मालगुजारी वसूलना शुरू किया गया, तब अंग्रेजों के इस षड्यंत्रकारी तरीके से जल, जंगल, जमीन हड़पने की गतिविधियों का सन 1766 में भूमिज जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहला विरोध किया गया और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका गया। जब अंग्रेजों ने पूछा, ये लोग कौन हैं, तो उनके पिट्ठू जमींदारों ने घृणा और अवमानना की दृष्टि से उन्हें चुवाड़ कहकर संबोधित किया। तत्पश्चात उस विद्रोह का नाम चुवाड़ विद्रोह पड़ा। भूमिजों के साथ साथ इस विद्रोह में जंगल महल के बावरी, कुर्मी महतो और मुंडा समुदायों ने भी अपना समर्थन दिया था। इलाहाबाद की संधि 1765 में दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। जंगल महाल के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र मराठा आक्रमण के बाद से ही काफी ढीले ढाले तरीके से शासित था और स्थानीय जमींदार, जिन्हें राजा कहा जाता था, कर वसूल कर वर्ष में एक बार केंद्रीय सत्ता को भेजते थे। कंपनी द्वारा दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद स्थानीय जमींदारों बेदखल कर नए जमींदारों को नियुक्त किया, जिनमें से कुछ ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ली तथा कुछ ने उनका विद्रोह किया। सर्वप्रथम विद्रोह करने वालों में धालभूम और बड़ाभूम परगना की जमींदार और सरदार थे। जंगल महल में अपनी पकड़ बनाने की बाद से ही इसकी नीति अधिकतम संभव कर वसूली की रही। इस उद्देश्य में स्थानीय व्यवस्था को बाधक मानकर नई प्रणालियां और नियामक रेगुलेशन लगाए जाने शुरू हुए और 1765 के बाद एक बिल्कुल नए किस्म के कर युग का आरंभ हुआ, जिससे स्थानीय व्यवस्था, स्थानीय लोग और जमींदार भी बर्बाद होने लगे। इस प्रकार स्थानीय चुवाड़ या भूमिज जो पाइक थे, उन लोगों की जमीनों पर से उनके प्राकृतिक अधिकार समाप्त किए जाने से उनमें असंतोष व्याप्त था और जब उन्होंने विद्रोह किया तो उन्हें बेदखल किए गए जमींदारों का नेतृत्व भी प्राप्त हो गया। आसपास के क्षेत्रों में इस विद्रोह को तेज कर दिया था। 1774 में धलभूम के राजा जगन्नाथ धल के नेतृत्व में चुवाड़ों ने बहरागोड़ा और नरसिंहगढ़ के सभी तथा हल्दीपोखर के 2 गांवों को आग के हवाले कर दिया। 1782 में मंगल सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1787 से 1793 तक पूरे छोटानागपुर में अशांति का माहौल था। 1792 में चुवाड़ विद्रोह पातकुम और बामन घाटी तक फैला। 1793 में भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त के बाद बड़ाभूम परगना में लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर विद्रोह किया। उन्होंने 500 चुवाड़ों के साथ पूरे क्षेत्र में हंगामा किया। 1798 में दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह के नेतृत्व में चुवाड़ विद्रोह अपने चरम पर था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी की सेना ने उसे कुचल दिया। जगन्नाथ पातर के पुत्र बैजनाथ सिंह ने 1798 में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1800 में माधव सिंह ने बड़ाभूम के भूमिजों चुवाड़ों का समर्थन प्राप्त कर लिया तथा 4000 भूमिजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। 1810 में बैजनाथ सिंह के हिंसक विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना को बुलाया गया था। साल 1799 के आरंभ में मिदनापुर के आसपास के 3 स्थानों पर चुवाड़ लोग संगठित हुए, बहादुरपुर, सालबनी और करणगढ़। यहां से उन्होंने गोरिल्ला हमले शुरू किए। इनमें से करणगढ़ में रानी शिरोमणि का आवास था। तत्कालीन कलेक्टर के लिखे पत्र के अनुसार चुवाड़ विद्रोह बढ़ता गया और फरवरी 1799 तक मिदनापुर के आसपास के कई गांवों के सतत विस्तृत इलाके पर इनका कब्जा हो गया। मार्च में रानी शिरोमणि ने अपने किले में चुवाड़ों को शरण दी, जहां से चुवाड़ अंग्रेजी कंपनी पर हमला करते थे। हमलों और लूट का ये क्रम दिसंबर 1799 तक चलता रहा। बाद में जगन्नाथ सिंह के पोते रघुनाथ सिंह ने 1833 तक विद्रोह का नेतृत्व किया। जमींदारों, सरदार घाटवालों, पाइकों और किसानों का यह विद्रोह 1766 से 1832 तक रुक रुक कर पूरे जंगल महल और आसपास के इलाकों में जारी रहा।
1832-33 में गंगा नारायण सिंह ने सभी भूमिजों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा, जबकि कई इतिहासकारों ने इसे चुवाड़ विद्रोह या भूमिज विद्रोह के नाम से लिखा। जगन्नाथ सिंह पातर, दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह, अड़तीस सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह, जगन्नाथ धल, लक्ष्मण सिंह, बड़ाभूम रानी शिरोमणि, माधव सिंह, वैद्यनाथ सिंह, रघुनाथ महतो, 3940, मंगल सिंह, लाल सिंह, राजा मोहन सिंह, राजा मधु सिंह, लक्ष्मण सिंह दलमा, सुंदर नारायण सिंह, फतेह सिंह, मनोहर सिंह, अचल सिंह और अन्य जमींदारों ने भूमिज, मुंडा, कोल आदिवासियों के साथ अलग अलग समय काल में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। बंगाल के जंगल महल आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल, जंगल, जमीन के बचाव